ये शहर ऊपर से कितना पुरसुकून है, मगर इसकी गहराइयों में कई तूफान जन्म लेते हैं। तुम्हें सबकी खबर है सिवाय मेरे दिल के। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। अच्छा, तो क्या है मेरे दिल में? तुम्हारे दिल में वेन्स, आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, ब्लड। बेपनाह मोहब्बत है मेरे लिए। बस तुम यूं ही हमेशा मेरी बन के रहना। कितना प्यार करते हो मुझसे? कोई शक? बताओ ना, कितना प्यार करते हो मुझसे? इतना कि मैं सारी जिंदगी, हर दिन, हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सोच लो। तुम हमेशा ये क्यों पूछती हो? अगर हमारी मोहब्बत के बीच में कोई आ गया तो? हमारी मोहब्बत के बीच में कोई नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल किसी की बर्थडे आ रही है। तुम्हें याद था? आपकी बर्थडे यहाँ लिखिए। ओके, इस बार मुझे मेरी बर्थडे पे मेरी पसंद का गिफ्ट चाहिए। फेयर इनफ। तो क्या चाहिए आपको अपनी बर्थडे पे? कार। कार? मगर ओके, नहीं चाहिए। फाइन। नहीं ना नाइला, बात वो नहीं है। मैंने आज तक कभी भी पूरी जिंदगी किसी की मदद नहीं ली। तुमने शुरू में ही मगर कह दिया, और अगर कोई चीज़ शुरू ही मगर से हो ना तो बात करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने आज तक अपने डैड की भी मदद नहीं ली नाइला, तुम समझ नहीं रही। ओके, फॉरगेट इट। अपनी मर्जी से कोई गिफ्ट दे देना, लेकिन प्लीज़ इस बार कोई किताब गिफ्ट मत करना। क्यों? किताब में क्या? बल्कि मुझे तो लगता है किताब से अच्छा गिफ्ट हो ही नहीं सकता। वो मैं खुद खरीद लूँगी। ओके? तो कार भी आप खुद खरीद लेना। ओके? आजकल नीलम बाजी बहुत खुश नजर आ रही हैं। अच्छा, क्यों खुश लग रही है? उनके पुराने दोस्त जो मिल गए। सुहेल? जी, मुझे तो लगता है वो अभी भी नीलम बाजी को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। ठीक है, बस। जी। मिलना है तुमसे। नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारा और बच्चों का पासपोर्ट चाहिए। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया है, ये मुमकिन नहीं है अनवर। सब कुछ मुमकिन है राहत। समझ क्यों नहीं रहे? तुम वापस चले जाओ, यहाँ कुछ बाकी नहीं रहा तुम्हारे लिए। कुछ बाकी है जो लेने आया हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो। देखो राहत, मैं हकदाद की ताकत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मगर हर उरूज को ज़वाल होता है। क्या कहना चाहती? देखो, मैं वही कह रहा हूँ जो मैं यहाँ करने आया हूँ। अनवर, तुम यहाँ क्या करने आए हो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ, अगर हकदाद को तुम्हारी पाकिस्तान में मौजूदगी का इल्म हो गया, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो ठीक है, बचा लो मुझे। चलो मेरे साथ उस दुनिया में जहाँ किसी का कोई डर नहीं। राहत, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अनवर, अब कोई बात नहीं होगी इस मौजू पर, समझे? पता है जैन, आज मैंने बरसों के बाद
सरवत को देखा, आज भी उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, नफरत के आंसू। शदीद नफरत करती है वो मुझसे। मेरा दिल टूट गया, मुरझा गया मैं उसकी नफरत को महसूस करके। मना लूंगा, अपने प्यार की सच्चाई का यकीन दिला दूंगा उसे। सब कुछ सच सच बता दूंगा उसे मैं, जैसे मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूं, तुमसे अपने दिल की बात करता हूं, उससे भी अपने दिल की बात कर दूंगा। फिर वो मान जाएगी ना, मान जाएगी रहम। पापा आ जाओ, अच्छा लगता है मुझे तुम्हारा पुकारना। इसीलिए तो मैं बहुत एहतियात करता हूँ। तो फिर ये सवाल करते शर्म क्यों आती है? आज तो करना ही पड़ेगा। क्या चाहिए? एक्चुअली आई नीड सम कैश। कितना? 3 lakhs। किस लिए? गाड़ी खरीदनी और 3 लाख कम है मेरे पास। नायला के लिए गिफ्ट लेना चाहते हो? जी। यानी अंकल के शोरूम चले जाओ, जो गाड़ी पसंद है वहां से ले आओ। नहीं पापा, गिफ्ट मुझे देना है, आपको नहीं। और ये 3 लाख मैं उधार मांग रहा हूँ, मैं वापस दे दूंगा आपको। खुददारी अच्छी चीज है, मगर कभी इसका तकब्बुर मत करना। नहीं पापा, आपकी तरबियत का रंग इतना कच्चा नहीं हो सकता। बट मैं उम्मीद भी नहीं करता। ये जैन टावर, ये देखो, है ना? हाँ? अच्छा है, अच्छा है ना? कहाँ जा रहे हैं हम कमाल? You'll see. Okay. Happy birthday. Oh my God! Oh my God! I just can't believe this. कैसा लगा मेरा सरप्राइज? Oh my God! This is amazing. I love you, Kamal. I love you. And you know what? What? I love you more. अच्छा, मुझे ड्राइव पे नहीं लेके जाओगी? Of course.
of course, why not? आओ ना। आज जो भी, 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 आज जो भी। Your dress? लेकिन वो खुदकुशी क्यों करेगा आखिर? क्यों? सर कोई वजह भी सामने नहीं है। तो खैर मर्डर ही है, लेकिन सोचने की बात यह है कि किसने किया हो। खान और सरवत का जो ताल्लुक सामने आया है उससे तो लगता है कि तुम्हें पता है खान ने मुझे क्या कहा है? खान ने कहा है कि अगर मैंने कातिल को पकड़ लिया तो मैं सीआईडी डिपार्टमेंट को हेड कर सकता हूँ। भटकाना चाहता है वो सर आपको। खान कुछ भी कर सकता है। Yes, I understand that. एक काम करो, 2 दिन के अंदर अंदर जमील के तमाम रूट का नक्शा तरतीब दो। घर से वो कितने बजे निकला, कहाँ से होकर गुजरा। I want full report। और उसके प्रोटोकॉल स्टाफ में जितने भी लोग हैं, एक एक को इन्वेस्टिगेट करो। सर एक बंदा है जो हमारी मदद कर सकता है। इस शहर के जराइम का इंसाइक्लोपीडिया है सर वो। शानू? क्या जरूरत थी इतनी महंगी गाड़ी देने की नायला को? गाड़ी मैंने नहीं दी है, वो तो अपने कमाल ने गिफ्ट किया है उसे। कमाल, नायला ने तो उस पे छोड़िए, मैं बना देता हूं। इसमें इतने खफा होने वाली कौन सी बात है? आपने उसकी पुरानी गाड़ी देखी थी? तो हमारी नई गाड़ियों में खड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, सो मुझसे पहले अपने कमाल ने सोच लिया। और वैसे भी राहत आपा दबे लफ्जों में कई मर्तबा कह चुकी थी। गैरों में बांटते फिरते हैं, अपनों को दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है। पीजिए, चाय बुरी नहीं बनाता मैं। इसी वीकेंड पे यही मौका है, इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, रिस्क लेने को तैयार हूं मैं। तो मुझे नंबर भेजो, मैं बात करता हूं। शानू, अच्छा आपा, इजाजत। अच्छा, हिफाजत से जाओ, खुदा हिफाजत करे। जैन का ख्याल रखिएगा। ये भी कोई कहने की बात है? बेफिक्र होके जाओ। मैं आपके साथ राब्ते में रहूंगा। ठीक, खुदा हाफिज। खुदा। बहुत बुरा किया तुमने किसी के कहने पर यहाँ आके। मैं तो कब से आना चाह रहा था राहत, मौका ही नहीं मिला। अब मौका मिला है। वो हैं कौन लोग जो तुम्हें यहाँ बुला कर लाए? मेरे दोस्त हैं। पता नहीं दोस्त हैं या अनवर, ये कोई ट्रैप तो नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। तुम हकदाद को नहीं जानते, वो कुछ भी कर सकता है। देखो, अगर ये कोई ट्रैप होता तो अब तक खुलकर सामने आ चुका होता।
फिर भी तुम पाकिस्तान से वापस चले जाओ प्लीज। ठीक है, मगर एक बात बताओ रात, तुम इस कैद तन्हाई से हमेशा के लिए आजाद नहीं होना चाहती? नहीं, मेरी उम्र अब इसी तन्हाई के साथ गुजरेगी। यही मेरा साथी है। अब मैं चाहूं भी तो इससे जान नहीं छुड़ा सकती। राह, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं पाकिस्तान सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूं। नहीं अंदर, वक्त अब रेत बनकर हमारी मुट्ठी से फिसल चुका है। कुछ नहीं बदला है राह। लोग तो एक लम्हे में सारी उम्र जी लेते हैं, हमारे पास तो बहुत वक्त पड़ा है। किसके पास कितना वक्त है कौन जानता है। राहत, अगर तुम नियत करोगी तो फैसला भी कर लोगी। नहीं, अब फैसला करने की ना उम्र है और ना वक्त। अब तो फैसला बच्चों के बारे में करना है। आप जानते हैं, जब भी हम यहाँ आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ सोच रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। किस चीज़ का थैंक यू? मुझे भी इस ब्रेक की सख्त जरूरत थी। थैंक यू। आपको पता है मैं आपको यहाँ क्यों लेके आई हूँ? क्यों? मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। कैसा सवाल? पता नहीं क्यों कुछ दिनों से ऐसे लग रहा है कि हमारे बीच कोई ऐसी बात है जिससे मैं लाइल्म हूँ, जैसे आप कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। तुमसे क्या छुपाऊंगा मैं? तुमसे कुछ छुप सकता है? जस्ट लाइक एन ओपन बुक। एन ओपन बुक जिसके कुछ सफ़े आपने स्टेपल करके साथ रख लिए हैं। मैं पढ़ नहीं पा रही उन्हें। तुम्हारे पास तो सारे स्टेपल रिमूवर्स मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ऐसी कुछ चीज़ है जो अभी आप बता नहीं रहे। राज को राज ही रहने दो। मुझसे आप क्यों नहीं बांट सकते? कुछ नहीं है, माजी की कुछ तल्ख यादें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मुझसे नहीं बांट सकते आप क्या? तुम तो मेरी ताकत हो, मेरी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों की राजना, मेरी रोशनी। और मैं अपने इस लाइट हाउस को तल्ख यादों का ग्रहण नहीं लगाना चाहता। तो वो FIR कटवा रही है, वो भी खान के खिलाफ। अगर ये सोच भी लिया जाए कि इस कत्ल में खान मुलव्विस है, फिर भी साबित करना बहुत मुश्किल होगा। तो सर फिर आप बताएं कि हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा हाजी साहब। ये तो वो छुचुंदर है जो ना निगली जाए ना उगली जाए। आज बड़ी मुश्किल से बेगम जमील को वापस भेजा है, लेकिन कल फिर वो आएगी। मीडिया तक बात पहुंच गई? नहीं सर,
अभी तक नहीं। बहुत हाई प्रोफाइल केस है, वरना तो जेल से किसी को भी जमील का कातिल बनाकर मीडिया के सामने पेश कर सकते थे। अरे पेश नहीं कर सकते थे तो कोई भी जारी इनकाउंटर दिखा देते और कह देते कि जमील के केस में पेशरफ्त हो रही है। ये तो बहुत रिस्की है सर, सबकी नजरें इस केस की तफ्तीश पे हैं और आप तो जानते हैं कि मीडिया वाले बाल की खाल निकालते हैं। मीडिया मीडिया मीडिया, आईजी साहब मैं तो इस मीडिया से तंग आ गया हूं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी फरमाइए। आईजी साहब आए हुए हैं मेरे पास, बता रहे हैं कि जमील की बेवा ने एफआईआर कटवाई है। अच्छा। आपके खिलाफ। बता रहे हैं कि आज तो उन्होंने मामले को संभाल लिया, लेकिन शायद आगे संभालना मुश्किल हो जाए। सिर्फ एक ही शख्स है जो ये एसपी जमान। हाँ, मैं एसपी जमान बात कर रहा हूँ, सीआईडी ऑफिस से। मैडम सरबत से बात हो सकती है? जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे पहचान लिया होगा। जी हाँ, कहिए क्या बात है? एक्चुअली आजी साहब की कॉल आई थी अभी मेरे पास। मुझे आपकी एफआईआर दर्ज करनी है। मैं कल बात करती हूँ। मैं आपके सिर्फ चंद मिनट ही लूँगा। एक्चुअली आप हकदाद खान साहब के खिलाफ जो मैंने आपसे कहा ना, कल दिन में बात करती हूँ आपसे। आई एम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन क्या जमील साहब के कत्ल के पीछे वो इश्क तो नहीं जो आपके और हकदाद खान साहब के दरमियान? How dare you? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? सस्पेंड करवा दूंगी मैं तुम्हें। जी मैं जानता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैडम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब बातें आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सारा मीडिया यही कुछ कह रहा होगा। और फिर इस केस की तफ्तीश में सबसे अहम सबूत जो मेरे पास है वो एक पुरानी एफआईआर है जिसमें आपका और खान साहब का नाम मौजूद है। आप मेरी आवाज़ सुन रही है ना? जी तो कल कितने बजे आ रही हैं आप एफआईआर दर्ज करवाने के लिए? क्या बात है खान जी, आज आपको नींद नहीं आ रही? अजीब सी बेचैनी है। इसका मतलब है कि आज हमें ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा।
सुन रहे हो तो जवाब दो, क्यों मारा है तुमने जमील को? खुदकुशी की है उसने? नहीं, तुम्हें बर्बाद करने निकला था वो, खुदकुशी करने नहीं। तुमने मारा है उसे, जानती हूं मैं। ये तुम समझते हो? तुम झूठे हो, मक्कार हो तुम। तुम्हारी बात पे क्या एतबार करना? किसी दूसरे का गुनाह कबूल कर सकते हो तो अपना क्यों नहीं? दूसरी बार बर्बाद किया है तुमने मुझे। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और जिंदगी भर करती रहूंगी। इनमें से कोई बच्चे नहीं। शबाना, 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 शबाना। महर, महर गाड़ी निकालो। घर में सिक्योरिटी देख लेना। बहुत सख्त कर दिया मैंने सिक्योरिटी, और ताकीद की है शुक्र है कि गोली तुम्हें छूकर गुजर गई। अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ है। कौन थे वो लोग? जो कोई भी थे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम ठीक हो, यही काफी है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? घर पे। उनको कुछ नहीं पता। तुम अभी शौक में हो, थोड़ी देर आराम करोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एवरीथिंग इज ओवर। आपको तो इन सब चीजों की आदत है ना। इस मुल्क में रहना है तो इन सब चीजों का आदी होना पड़ेगा। में से भी मर्द के आसाब जो हैं वो औरत से ज्यादा मजबूत होते हैं। अब जानते हैं हमला किसने किया। हर कामयाब मर्द के पीछे एक नाकाम हासिद होता है। वो कर पाई जिसने जल कर ये सारा काम करवाया। आप जानते हैं उसे जिसने हमला करवाया। तुम खैरियत से घर आ जाओ तो तुम्हें सब बता दूंगा। अभी तुम आराम करो।
आपने जमील पे हमला करवाया था क्या? ये कैसी बातें कर रही? आप मुझे अजनबी लगने लगे हैं अब। मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। ऐसा कुछ भी नहीं। इस वाक़े को तुमने खुद पे तारीख कर लिया है। सो जाओ, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। हम नहीं सोना मुझे। मैं सब जानना चाहती हूँ। पता नहीं क्या क्या झूठ बोला आपने मुझसे, क्या क्या छुपाया। आप सब बता दें। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। और मत सोचो ऐसा। अगर सोचना ही चाहती हो तो नीलम के बारे में सोचो, कमाल के बारे में सोचो, बीना के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो, जैन के बारे में सोचो, जिसका इस दुनिया में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। वही दुनिया है हमारी। तूफान महसूस कर रही हूँ मैं। डर लगने लग गया। ये डरने की क्या बात है इसमें? मैं हूं ना तुम्हारे पास। किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं तुम्हें। चलो शाबाश, आंखें बंद करो, थोड़ी देर के लिए आराम करो। हाँ बाला, सामान सारा चेक कर लिया तुमने? बिल्कुल मैं रोई, सब अलर्ट है। जैसे ही वहां पे पहुंचो मुझे इतला करो, ठीक है? निकलो यार। हाँ अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। बहुत अफसोस हुआ, पीएम और सीएम की कॉल आई है कि मैं अपनी। नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी बात। FIR क्या बताइए? नामालूम अफराद के खिलाफ कर चुकी है। ठीक है, आपको सहमत दी उसके लिए माजरत चाहता हूँ। ये तो मेरा फर्ज है खान साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। कोई खबर? कुछ खोज 11 घंटे हैं तुम्हारे पास। मम्मी ये सब कैसे हुआ? बेटा कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि इसे फिक्र करने वाली बात नहीं है। She'll be fine. जानिए, आई एम परफेक्टली फाइन,
कुछ नहीं हुआ, हल्की सी चोट लगी है। ये क्या हुआ? कुछ नहीं सर, हल्की सी चोट लग गई। अरे पर क्या हुआ, क्या कैसे हुआ? अब वो हमारा जो गार्ड है ना, गलती से उसकी बंदूक चल गई। नहीं, मुझे बुलेट नहीं लगा है, वो ऐसे लकली ग्रेज करके गया। और अगर आपको लग जाती तो? बेटा कुछ नहीं हुआ ना, रिलैक्स, तुम परेशान क्यों हो रही हो? राहत आपको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, ये ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है। अच्छा, I'm a little tired, हाँ, मैं जरा अपने कमरे में आराम करने चाहती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ जाओ बेटा। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बस इस घर को आफतों से अब अल्लाह ही बचाए।